ओके बडीज, आज से हम एक नया एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है इन छपरी गॉब्लिन्स के साथ जो कि बैठ के कुछ न कुछ कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर इन्हें छुप के देख रहा होता है। अब यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर जाने की कोशिश करता है लेकिन गलती से उसका पैर एक लकड़ी के ऊपर चल जाता है जिससे आवाज होती है और गॉब्लिन्स का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। अब ये गॉब्लिन्स हमारे मेन कैरेक्टर की मारने के लिए मतलब उसको मारने के लिए पीछे उसके भाग जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है और भागते भागते ये बंदा कूद जाता है और जो गॉब्लिन्स हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे भाग रहे होते हैं वो इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोलता है कि अच्छा हुआ कि ये ट्रैप मैंने पहले से ही बना के रख लिया था, लेकिन ये ससुरा उस समय एक्टिंग कर रहा था कि भाई जैसे गलती से इसका पैर पड़ा उस लकड़ी के ऊपर। अब हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि अभी वो एक दूसरी दुनिया में सरवाइव कर रहा है एंड वो भी अकेले। अब हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताना शुरू करता है कि कैसे वो इस नई दुनिया में पहुंचा। ये बंदा यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर हमेशा की तरह किताब पढ़ रहा था और तुम लोगों की तरह ये बंदा भी अकेला है, मतलब हाँ अपने पहले की दुनिया में भी ये बंदा अकेला ही था। अब ये बताता है कि ये बंदा अकेला क्यों था। ये कहता है कि इसको अपने क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं था और अगर इसकी क्लास को ग्रुप वाइज बांटा जाए तो ये है गुंडे बच्चों का ग्रुप और ये है क्लास की छपरी लड़कियों का ग्रुप जो कि हर स्कूल में पाई जाती है, मेरे स्कूल में भी थी। एंड इसके बाद आता है पढ़ाकू लोगों का ग्रुप, उसके बाद आते हैं क्लास के तेजस्वी लोग यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने भी बच्चे बच रखे हैं वो सारे के सारे एनपीसी कैरेक्टर्स हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इनमें से किसी भी चीज में नहीं आता और एनपीसी तो वो है ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर हर इसेगाई एनिमे के प्लॉट की तरह यहाँ पर भी एक सर्कल क्रिएट होता है। यहाँ पर इन सभी बच्चों की फटके चाल हो जाती है इस सर्कल को देखकर, जैसे कि इन ससुरों को पता भी नहीं है कि ये है किस चीज का, ये इसेगाई मांगा पढ़ते हैं तब भी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर इस सर्कल को देखकर खुश होता है और वो कहता है कि ये तो सेम उसी की तरह है जो कि मैंने लाइट नोवेल में पढ़ा था। पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश होता है लेकिन उसे पता रहता है कि भाई इसेगाई वर्ल्ड में जाना एक सरदर्दी है बहुत बड़ी, इसलिए वो क्लास से बाहर जाने की सोचता है। लेकिन भाई ये मेन कैरेक्टर है तो ये बच सकता नहीं है किसी भी चीज से, लेकिन इसकी क्लास का गेट खुलता नहीं है तो ये बंदा सोचता है कि ये छत पे चढ़ जाएगा। लेकिन छत पर चढ़ने के बाद भी ये बंदा बचता नहीं है क्योंकि मैजिक सर्कल इसको अपने लपेटे में ले लेता है और कुछ ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है इसेगाई वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर इन्हें एक ऑप्शन मिलता है इसेगाई वर्ल्ड में जाने से पहले एक स्किल चूज करने का, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे समझ नहीं आता कि भाई इस वर्ल्ड में कोई है क्यों नहीं, क्योंकि इसेगाई वर्ल्ड में तो यार जाते ही एक राजा मिलता है जो कहता है कि उनके ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया और फलाना फलाना, चलो राजा को गोली मारो, कम से कम एक खूबसूरत प्रिंसेस भी नहीं है यहाँ पर। बट तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर जाती है एक बूढ़े आदमी पे। ये बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है कि देख भाई तेरी पूरी क्लास टेलीपोर्ट हो चुकी है इसेगाई वर्ल्ड में, बस तू ये गांडू है जो इधर रह गया है। वेल हमारे मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पर बारी होती है स्किल लेने की। अब जैसे यहाँ पर स्किल्स के स्टैट्स खुलते हैं वो देखता है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक घटिया स्किल्स है, क्योंकि जितनी भी अच्छी स्किल्स थी वो तो पहले आने वाले बंदे ले गए। अब ये बंदा इस बुड्ढे के पास जाके कहता है देख भाई ये क्या है इतनी घटिया स्किल, जिसमें से एक भी स्किल अगर मैंने ले ली ना तो एक दिन भी नहीं टिक पाऊंगा मैं इसेगाई वर्ल्ड में। हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी हालत देखकर ये बुड्ढा उसे कहता है कि जितनी भी ये बची हुई स्किल्स है ना तू सारी की सारी ले ले। और इन्हीं सारी घटिया स्किल्स के साथ हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसेगाई वर्ल्ड में आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई वो करेगा क्या यहाँ पर। और यहाँ पर एनीमे के 6 मिनट 53 सेकंड बीत चुके हैं लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का नाम अभी तक पता नहीं चला हमें। वेल इसेगाई वर्ल्ड में आने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके सामने एक बैग पड़ा है, लेकिन उस बैग के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अनलिमिटेड आइटम्स को स्टोर कर सकता है। सारा ये बैग है ये डोरेमोन की पॉकेट। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उस बैग के अंदर बहुत सारे आइटम्स पड़े हुए हैं। उस बैग के अंदर कुछ कपड़े भी होते हैं जिसे निकाल के वो पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि अब वो अपना स्टेटस देखेगा, व्हाट्सएप का नहीं, बट उसका स्टेटस उसे मिले हुए डाइस को थ्रो करने के लिए कहता है। जैसे यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डाइस को थ्रो करता है उस पे 2 M आ जाते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि इस M का मतलब क्या है। बट फाइनली यहाँ पर वो इस M का यूज अपने लक स्टैट्स को बढ़ाने के लिए करता है। ये करने के बाद उसके स्टैट्स खुल जाते हैं और यहाँ पर इसे पता लगता है कि जो इसका लक है वो मैक्स हो रखा है। अब यहाँ पर हारू का चेक करने लगता है कि उसके पास कौन कौन सी वाहियात स्किल है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास एक स्किल है जो कि है लोनर की, और इस स्किल के हिसाब से ना ही वो इस दुनिया में एक पार्टी बना सकता है और ना ही कोई दोस्त। अब इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इस दुनिया में भी इस बंदे को अकेले ही रहना पड़ेगा। अब जैसे हमारा एमसी यहाँ पर अपने स्टैट्स को बंद करके अपने आसपास देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर उसका एक भी क्लासमेट नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा जाता है अपना बेस बनाने के लिए। यहाँ पर हमारा एमसी जंगल में चल रहा होता है लेकिन उसको बहुत दिक्कत हो रही होती है पेड़ों की वजह से। वो सोचता है कि यहाँ पर अगर कोई मॉन्स्टर आ भी गया तो तब भी वो घंटा कुछ नहीं उगाड़ पाएगा उसका। बट तभी उसे याद आता है कि लेफ्ट ओवर आइटम्स में उसके पास कॉन्टेक्ट लेंसेज पड़े हुए हैं। अब जैसे ही वो यहाँ पर इन कॉन्टेक्ट लेंसेज को पहनता है
उसको साफ साफ सब चीजें दिखाई देने लगती है, लेकिन उसको साथ में ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज क्या है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि ये कॉन्टेक्ट लेंसेज उसको अप्रेजल स्किल दे रहे हैं, और इन्हीं स्किल्स को लेकर हमारा एमसी काफी खुश दिखाई दे रहा है। अब जंगल में आगे चलते हुए हमारे एमसी को यहाँ पर खाने वाले मशरूम्स भी दिख जाते हैं। अब ये बंदा यहाँ पर मशरूम्स को अपने बैग के अंदर डालने लगता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने स्किल्स से माफी मांगता है क्योंकि उसने पहले इन्हीं स्किल्स को बेकार कहा था। उसके बाद ये बंदा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए उसको मिल जाती है एक नदी। उस नदी के पानी को पीने के बाद हमारे एमसी को पता चल जाता है कि यार ये पानी तो बड़ा साफ है। बट एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले मैंने इसका नाम पता कर लिया है, इसका नाम है हारुका। आगे चलते हुए यहाँ पर हारुका को एक गुफा दिखती है। हारुका देखता है कि उस गुफा के अंदर कोई भी नहीं है, और अंदर जाने से पहले वो उस गुफा के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर से माफी मांगता है। उस गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, बट तभी हारुका बताता है कि उसके बैग में टेंट और लैंटर्न भी है। वो बताता है कि आज की रात यहाँ पर बिताना एक अच्छा आइडिया रहेगा। यहाँ पर हारुका अपनी टेम्परेचर मैजिक का यूज करके आग जला देता है ताकि इससे मॉन्स्टर्स दूर रह पाए। यहाँ पर हारुका को नींद आ रही होती है, लेकिन वो सोने से पहले यहाँ पर अपने स्टेटस को चेक करने की सोचता है। हारुका देखता है कि टेम्परेचर मैजिक का यूज करने के बाद टेम्परेचर मैजिक का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है, और बढ़ने के साथ ही साथ उसकी फायर मैजिक की एबिलिटी भी अनलॉक हो चुकी है। एंड इसी के साथ उसको और भी नई स्किल्स भी मिलती हैं। हारुका यहाँ पर गुफा के अंदर तो है, लेकिन वो साथ ही साथ ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो फिलहाल मॉन्स्टर्स को बस स्टिक से मार सकता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर हारुका का पहला दिन इसेकाई वर्ल्ड में कुछ ऐसा बीतता है। अगली सुबह जैसे ही हारुका उठता है, वो देखता है कि उसको रात में सोने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे आइटम्स भी थे जिससे मॉन्स्टर दूर रहे उससे। हारुका के पास एक शटिंग स्किल है जिससे उसकी लिविंग स्पेस क्लोज रहती है। बट तभी यहाँ पर हारुका को भूख लग जाती है। बट यहाँ पर हारुका के पास कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिससे कि वो अपने ब्रेकफास्ट को तैयार कर लेता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर हारुका सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। हारुका यहाँ से बाहर निकलता है और सोचता है कि अब उसके पास रहने के लिए जगह तो है, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉन्स्टर। तभी उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल उसे बताती है कि उसके आस पास कोई है, और ये और कोई नहीं होते, गॉब्लिन्स होते हैं। गॉब्लिन्स को देखकर यहाँ पर हारुका थोड़ा सा डर जाता है। हारुका बताता है कि इन गॉब्लिन्स का जो स्टैट्स है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए अब वो सोच रहा होता है कि क्या वो इन गॉब्लिन्स से क्या जीत सकता है। यहाँ पर हारुका एक स्टिक को निकाल लेता है और उनसे लड़ने की सोचता है। हारुका यहाँ पर सोचता है कि वो अपने स्टिक को मैजिक से रैप कर देगा। अब यहाँ पर उस स्टिक से ग्लो भी आने लगता है और हारुका उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हारुका एक गॉब्लिन के ऊपर कूदता है और सीधा उसकी गुद्दी पे देके मारता है उस छड़ी को, और ऐसे ही करते करते वो सभी गॉब्लिन से मार लगा देता है। बट तभी यहाँ पर एक गॉब्लिन खड़ा है हारुका से लड़ने के लिए, लेकिन उस गॉब्लिन के जो मूव्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, और हारुका मौका देखते ही उसको भी चटका देता है, और यहाँ पर इन गॉब्लिन्स को पेलते पेलते शाम हो जाती है। हारुका यहाँ पर मुंह धो रहा होता है और वो कहता है कि वो पहली बैटल जीत चुका है अपनी। हारुका यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा होता है और वो बताता है कि उन गॉब्लिन्स को मार के उसको ये मिला है, और ये चीज एक वेपन है। हारुका बताता है कि वो इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस वेपन की रेंज जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है। इस वेपन से अच्छा तो उसका डंडा ही है। अब यहाँ पर हारुका अपने स्टैट्स खोलता है और वो देखता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। सोलो लेवलिंग चल रहा है क्या इधर, क्या पता थोड़ी देर में अराइजो यूज करने लग जाए। एनीवेज यहाँ पर उसके स्टैट्स भी अब डबल हो चुके हैं हर एक स्किल के। और इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। हारुका यहाँ पर बता रहा होता है कि अब वो मशरूम खाते खाते उब चुका है। खाना खाने के बाद यहाँ पर हारुका डिसाइड करता है कि अब वो अपनी पावर को इनहेंस करेगा। इसके बाद हारुका बाहर निकलता है मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर हारुका मीट ढूंढ रहा होता है खाने के लिए, बट उसे याद आता है कि वो बाहर मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए निकला था। हारुका यहाँ पर अपने मैजिक इन्फ्यूजन स्किल का यूज करता है और लंबी लंबी जंप्स मारने लगता है। यहाँ पर हारुका को दो गॉब्लिन्स मिलते हैं और वो एक झटके में उन दोनों को खत्म कर देता है। हारुका हमें बताता है कि वो यहाँ पर कल से बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके सामने और भी ज्यादा गॉब्लिन्स आ जाते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो पीछे भागेगा। हारुका बताता है कि वो ऐसे ही रोज सुबह गॉब्लिन्स को मारने के लिए आगे जाता है और रात को मैजिक प्रैक्टिस करता है। हारुका बताता है कि वो 5वें दिन फाइनली सक्सेसफुल हुआ गॉब्लिन्स को एक ही झटके में मारने में। इसी के साथ यहाँ पर उसने अपने बेस को भी थोड़ा सा अच्छा बनाया है और अभी तक उसकी लाइफ फाइनली ठीक ठाक बीत रही है। रात में यहाँ पर हारुका एक खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। उस खरगोश को पकड़ने के बाद वो कुछ सेंस करता है, लेकिन इस बार वो गॉब्लिन्स नहीं होते। हारुका पता कर लेता है कि ये उसी क्लास के बच्चे होते हैं जो कि गुंडे बच्चों का ग्रुप था। हारुका डिसाइड करता है कि वो उन बच्चों से कोई मतलब नहीं रखेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन तभी हारुका ये भी नोटिस करता है कि दूसरी साइड से छपरी लड़कियों का ग्रुप आ रहा होता है और तीसरी तरफ से और भी बच्चे आ रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर उसको अपनी पूरी क्लास दिख जाती है। हारुका यहाँ पर अपनी क्लास रैप को देखता है और वो सोचता है कि ये अच्छा होता कि उसके थोड़े बहुत दोस्त होते। हारुका बताता है कि वो अपनी क्लास रैप को बहुत पहले से जानता है, इसलिए वो उसे हाय बोलने की सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे अकेला रहने पर काफी ज्यादा फ्री फील होता है। सो ओके बड़ी चीज के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है। एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करो पार्ट 2 के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही कमाल की एनीमे वीडियोस को देखने के लिए।